नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्रवाई फिर से बाधित हो गई है। आज सोमवार सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया, जिस वजह से कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर देनी पड़ी। इससे पहले संसद परिसर में अडानी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और सहयोगी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया और कार्यवाही शुरू होने से कुछ ही देर बाद इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अडानी मामले में संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के साथ खड़े रहे। उन्होंने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र में विभाग को लेकर बातचीत चल रही है। जहां एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं और उन्होंने शिंदे को बाकी विभागों के ऑफर दिए हैं। ऐसे में शिंदे ने पहले सीएम की कुर्सी गंवाई और अब गृह मंत्री बनने की मुराद भी पूरी होती नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सत्ता की बागडोर ही नहीं बल्कि सियासी पावर को भी बीजेपी अपने हाथ में रखना चाहती है। शिवसेना की गृह मंत्रालय की मांग के आगे बीजेपी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने शिंदे खेमा को गृह के बजाय राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग में से चुनने का विकल्प दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना को स्पष्ट कर दिया है कि वह गृह मंत्रालय नहीं दे सकती है। इसके बदले में उन्हें दूसरे अन्य विभाग देने को तैयार है। चले चलते अगली खबर की ओर, जहां किसान आंदोलन को लेकर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका दायर कर केंद्र और अन्य को पंजाब में किसानों के प्रदर्शन की वजह से बाधित हुए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को तुरंत खोलने के निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई गई है। पंजाब के रहने वाले गौरव लोथरा ने कोर्ट में यह याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई आज की बाद सूची के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की अगुवाई में दिल्ली कूच को सुरक्षा बलों की ओर से रोके जाने के बाद किसान 13 फरवरी से ही पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू तथा खनौरी बॉर्डर पर लगातार डेरा डाले हुए हैं। इस वजह से इस रास्ते में आवाजाही पर खासा असर पड़ रहा है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां कॉमेडियन सुनील पाल का हाल ही में अपहरण किया गया था और अब नए खुलासे हुए हैं। किडनैपर्स ने मेरठ यूपी के एक शोरूम से ज्वेलरी खरीदी थी और फिर उसी ज्वेलरी का बिल सुनील पाल के नाम पर बनवाया। सीसीटीवी फुटेज में बैठे दोनों व्यक्ति किडनैपर्स के रूप में पहचान गए हैं और मुंबई पुलिस ने ज्वेलर्स का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सुनील पाल को फर्जी इवेंट का बहाना बनाकर मुंबई से बुलाया गया और फिर उनका अपहरण कर लिया गया। किडनैपर्स ने सुनील से 7.5 लाख रुपए की फिरौती वसूली। अब इस मामले की जांच में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। देश के कई हिस्सों में सामान्य ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। सोमवार को जोजिला करगिल में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और लेह में 12.8 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग में 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम का पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस, पुलवामा में 6.7 डिग्री सेल्सियस, शोपिया में 7.5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में 3.3 डिग्री सेल्सियस, सोनमर्ग और अनंतनाग में 7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू में पैडर में 7.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। हालांकि जम्मू शहर का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में रविवार शाम हल्की बर्फबारी हुई। दिसंबर का पहला हफ्ता बीतने के बाद भी हिमाचल के पहाड़ों से बर्फ नदारद थी। होटल संचालक यहाँ आए पर्यटकों के लिए आर्टिफिशियल बर्फबारी करा रहे थे। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के तापमान में भी 10 दिसंबर से गिरावट आ सकती है। पारा गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। शीतलहर भी चल सकती है और 14 दिसंबर तक दिल्ली के साथ ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में तेज ठंड पड़ने का अनुमान है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।